हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है अफर्मेशंस। ये अफर्मेशन से थोड़े अलग होते हैं। आपने अगर अफर्मेशन की स्पेलिंग देखी हो तो वो इस तरह से होती है AFFIRMATION। अब इस पूरी स्पेलिंग में AFFIR, डबल एफ के बाद जो IR आता है उसमें आई की जगह ओग लगा दो, तो पूरी स्पेलिंग सेम रखो तो वो स्पेलिंग बन जाएगी अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होते हैं? ये अफर्मेशन ही होते हैं, बस इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, एक अफर्मेशन देते हैं आई एम रिच, मैं अमीर हूं। इसे अगर अफर्मेशन बनाएंगे तो बन जाएगा वाई एम आई रिच, मैं क्यों इतना अमीर हूं। अब ये प्रश्नवाचक ही क्यों होते हैं, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। अफर्मेशन प्रैक्टिस डेवलप की थी नोआ सेंट जॉन ने। एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, इन्होंने पूरी बुक लिखी है द बुक ऑफ अफर्मेशंस के नाम से। वो बुक आप गूगल पे ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगी, और किसी मार्केट में भी खरीद लेंगे तो मिल जाएगी, अमेजन पे भी मिल जाएगी, कई जगह से मिल जाएगी, डिपेंड करता है आपको कहाँ से चाहिए। बड़ी बेहतरीन किताब है। अगर आपको कोई ऐसी बुक चाहिए कि मुझे एक ही बुक पढ़ना पड़े और जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। ये बुक को जरूर पढ़िए, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें उन्होंने ये समझाया है कि जब भी कोई अफर्मेशन बोलते हैं तो ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो अफर्मेशन जो बोल रहे हैं वो उन्हें सच नहीं लगता और उसका साक्ष्य भी बाहरी दुनिया में नहीं मिलता। जैसे अमीरी का ही उदाहरण ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान अमीर नहीं होता, लेकिन अमीरी की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए 1 लाख रुपए महीना ही अमीर है और किसी के लिए 10 करोड़ रुपए महीना भी बहुत छोटे पड़ते हैं। तो अमीरी की जो परिभाषा है वो हर किसी के लिए अलग अलग है। तो लोग समझ नहीं पाते कि कितना अमाउंट, कितना पैसे में हम खुद को अमीर महसूस करें और अमीरी को हम किस तरह से महसूस करें। तो जब वो बोलते हैं मैं अमीर हूं तो उन्हें लगता ही नहीं है कि मैं अमीर हूं। क्यों? क्योंकि सबके लिए अमीरी की परिभाषा अलग है। ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये मत समझना कि मैं सिर्फ पैसा मैनिफेस्ट करना सिखा रहा हूं या सिर्फ अमीरी मैनिफेस्ट करना सिखा रहा हूं। ये उदाहरण है, आप इस वीडियो से सिर्फ प्रोसेस को समझिए। तो एक दिन नोआ सेंट जॉन को ऐसा उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में बोला है, तो मैं उन्हीं के शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि उन्हें नहाते वक्त एक आइडिया आया कि अगर मैं इस अफर्मेशन को मैं अमीर हूं, इसे अगर मैं ऐसे बोलूं मैं क्यों इतना अमीर हूं। अब देखिए कि जब आप अपने आप से ये बोलते हैं मैं क्यों इतना अमीर हूं, तो आप अपने मन में जो लड़ाई लड़ रहे हो कि मैं अमीर हूं या नहीं हूं और बाहरी दुनिया में उसका साक्ष्य है या नहीं है, ये लड़ाई अचानक से गायब हो जाती है। क्यों? उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह है कि अब आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं अमीर हूं, क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि मैं क्यों इतना अमीर हूं, तो यहां से पहली बात तो ये निश्चित होती है कि आप अमीर हो और आप पूछ रहे हो खुद से कि मैं क्यों हूं। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में या किसी बाहरी दुनिया में या किसी दूसरी रियलिटी में आपके पास अमीरी है। और वो अमीरी आई कहां से, आप खुद से आंसर ढूंढ रहे हो। मतलब अफर्मेशन में जब आप बोलते हो मैं अमीर हूं, तब आप अफर्मेशन के साथ लड़ाई करते हो। लेकिन अफर्मेशन में जब आप बोलते हो मैं क्यों इतना अमीर हूं, आप अपने ही सपने का साक्ष्य की जगह उसका कारण ढूंढने लगते हो कि मैं अमीर हूं तो क्यों हूं, मैं क्यों इतना सेहतमंद हूं, मैं सेहतमंद हूं तो क्यों हूं, मैं कामयाब हूं तो मैं क्यों कामयाब हूं, मैं शक्तिशाली हूं तो मैं क्यों शक्तिशाली हूं। और मेरा व्यक्तिगत, यहां मैं सेंट जॉन की बात नहीं कर रहा, यहां मैं अपने खुद की राहुल द्विवेदी की बात कर रहा हूं कि मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जब मैंने अपने साथ अफर्मेशन यानी प्रश्न सूचक संकल्प, इसे हिंदी अगर बनाऊं तो इसकी हिंदी जो मेरे को सही लगी वो ये है कि प्रश्न सूचक संकल्प है। ये अफर्मेशन की हिंदी प्रश्न सूचक संकल्प। तो ये प्रश्न सूचक संकल्प जब मैंने खुद से पूछने शुरू किए कि मैं क्यों इतना अमीर हूं, मैं क्यों इतना कामयाब हूं, मैं क्यों इतना सेहतमंद हूं, मैं क्यों इतना शक्तिशाली हूं, मैं क्यों इतना ज्ञानी हूं, तो मेरे अंदर से जवाब भी आने लगे थे। जैसे मैं क्यों इतना अमीर हूं, क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं, भगवान ही हर चीज देता है। मैं क्यों इतना अमीर हूं, क्योंकि मैं हर चीज को लेकर शुक्रगुजार हूं। मैं क्यों इतना अमीर हूं, क्योंकि मैं हर हाल में खुश रहता हूं। मैं क्यों इतना अमीर हूं, क्योंकि मैं हमेशा कामयाबी के बारे में सोचता हूं। मैं क्यों इतना अमीर हूं, क्योंकि मैं हर स्थिति को एक सॉल्यूशन, एक समाधान की तरफ ले जाता हूं। मेरी सोच ही ऐसी है कि मैं हर प्रॉब्लम को समाधान की तरफ ले जाता हूं।
मैं क्यों इतना अमीर हूं? क्योंकि मैं हमेशा पैसे बनाने के बारे में सोचता रहता हूं। मैं क्यों इतना अमीर हूं? क्योंकि मुझे पैसों से प्यार है। मैं क्यों इतना अमीर हूं? क्योंकि मैं खुद को अमीर होते हुए देखना चाहता हूं। अब देखो एक एक करके कितने जवाब आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही मैं क्यों इतना कामयाब हूं, इसके भी अनंत जवाब दे सकता हूं। क्योंकि मेरे लिए हमेशा हर काम हो रहा है। मैं क्यों इतना कामयाब हूं? क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पे मेरा साथ देती है। मैं क्यों इतना कामयाब हूं? क्योंकि मैं धन्य हूं। मैं क्यों इतना कामयाब हूं? क्योंकि भगवान मुझे प्यार करते हैं। मैं क्यों इतना कामयाब हूं? क्योंकि मैं काबिल भी हूं, तो मेरी काबिलियत मुझे कामयाबी की तरफ ले जाती है। मैं क्यों इतना कामयाब हूं? क्योंकि मैं हमेशा समाधान के बारे में सोचता हूं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मैं क्यों इतना सेहतमंद हूं? क्योंकि मुझे ध्यान करना आता है। मैं मन से शांत रहता हूं और इसीलिए मेरा शरीर भी सेहतमंद रहता है। मैं क्यों इतना सेहतमंद हूं? क्योंकि मुझे पंच तत्वों की जानकारी है। हर तत्व का शरीर से क्या संबंध है, इसके हिसाब से मैं अपनी डाइट, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चलता हूं। हो सकता है कुछ जवाब जो मैं अभी दे रहा हूं वो आपकी जिंदगी से रिलेट ना करें। क्यों? क्योंकि ये जवाब मेरे अंदर से आए हैं। हो सकता है आपके अंदर से जो जवाब आएंगे वो आपके अंदर से अलग आएंगे, लेकिन जब आप एक प्रश्न सूचक संकल्प के साथ, एक एफॉर्मेशंस के साथ जीने लगते हो तो जवाब अंदर से आते ही आते हैं। तब आप इसका साक्ष्य नहीं ढूंढते हो कि आप अमीर हो तो आपकी अमीरी कहां है। तब आप कारण ढूंढते हो, और कारण ढूंढना नहीं पड़ता, कारण अंदर से आता है कि आप अमीर हो तो क्यों अमीर हो, आप कामयाब हो तो क्यों कामयाब हो, आप सेहतमंद हो तो क्यों सेहतमंद हो, आप शक्तिशाली हो तो क्यों शक्तिशाली हो, आप ज्ञानी हो तो क्यों ज्ञानी हो। आपका जो भी सपना है उसका कारण आपको समझ में आने लगता है। और फिर जब आप कारण के साथ जीने लगते हो तो आप अनजाने में अपने सपने के साथ जीने लगते हो, और जब आप अपने सपने के साथ जीने लगते हो तो वो सपना कब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन के आपकी जिंदगी में सच हो जाता है आपको पता नहीं चलता। इसीलिए एफॉर्मेशन, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है प्रश्न सूचक संकल्पों की, उनकी जिंदगी में काम किया है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और फालतू का जजमेंट करते रहते हैं, उनकी जिंदगी में सच नहीं हुए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रश्न सूचक संकल्पों के साथ यानी एफॉर्मेशन के साथ एक बार जी के देखिए। मैं क्यों इतना अमीर हूं, इसके साथ जी के देखिए, आपको अमीरी के कारण अपने अंदर से आने लगेंगे। मैं क्यों इतना कामयाब हूं, इसके साथ जी के देखिए, आपको कामयाबी के कारण अपने अंदर से आने लगेंगे। मैं क्यों इतना सेहतमंद हूं, इसके साथ जी के देखिए, आपको सेहतमंद होने के कारण अपने अंदर दिखने लगेंगे। मैं क्यों इतना शक्तिशाली हूं, इसके साथ जी के देखिए, आपको शक्तिशाली होने के कारण अपने अंदर दिखने लगेंगे। मैं क्यों इतना ज्ञानी हूं, इसके साथ जी के देखिए, आपको अज्ञानी होने के कारण अपने अंदर दिखने लगेंगे। मैं क्यों इतना सुंदर हूं, इसके साथ जी के देखिए, आपको सुंदर होने के कारण अपने अंदर दिखने लगेंगे। मैं क्यों इतना जवान हूं, इसके साथ जी के देखिए, आपको जवान होने के कारण अपने अंदर दिखने लगेंगे। मैं तो इसका जीता जाता उदाहरण हूं। आप खुद देख सकते हो कि मेरी उम्र जाने कितने साल से बढ़ी नहीं रही है। मेरी उम्र ही नहीं बढ़ती यार, क्या करूं मैं? क्योंकि मेरे को पता है मैं क्यों इतना जवान हूं। मैं ध्यान करता हूं, मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। मेरी उम्र नहीं बढ़ती, मेरे शरीर पर असर नहीं आता उम्र का। साथ साथ ईश्वर की दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर आती रहती है। तो आप जी के देखिए, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। हर सपना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको लगेगा कि अब आज से मैं सिर्फ एफॉर्मेशन यानी प्रश्न सूचक संकल्पों का ही साथ दूंगा या दूंगी, जो भी आपका जेंडर या लिंग है उसके हिसाब से आप सोचने लगोगे। फिर आप ऐसे ही सवाल करने लगोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एफॉर्मेशन को लाइफ में एक बार अप्लाई करके देखिए, उनके साथ जी के देखिए। क्योंकि एक बार अंदर से कारण आने लगे तो आप सपनों के साथ जीने लगते हो, और सपनों के साथ जीने लगते हो तो सपना एक दिन अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। एक दिन अपने आप आपकी जिंदगी में सच हो जाता है। फिर लाइफ आसान हो जाती है। फिर आपको लगता है मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जो सपना मैनिफेस्ट करना चाहता हूं वो सपना मेरी जिंदगी का ऑलरेडी एक हिस्सा है। और वो हिस्सा क्यों है, मेरे पास वो फलानी चीज है तो क्यों है, मेरे पास वो फलाना सपना है तो वो क्यों है, मैं वो फलानी जिंदगी जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं, ये आपको पता चलने लगता है। तो कितना आसान है कोई भी सपने को सच करना। यहां पे मैं वीडियो का अंत करता हूं। कुछ समझ में ना आया तो इस वीडियो को पहले प्लीज कृपया कई बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके डाउट को मैंने इसी वीडियो में बोला हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में कर दो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।